हरे कृष्णा। ठाकुर जी के एक भक्त ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के घर पे लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। यदि हैं तो आपने उनका नाम क्या रख रखा है, किस रिश्ते को आपने उनके साथ बना रखा है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद में अपने स्नान ध्यान नित्य प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले ठाकुर जी का जो कक्ष बन रखा है उसके जाना है, उसमें ठाकुर जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद हमको जल लेना है। जल को लेके एक लोटे में या किसी भी पात्र में जल लेके उसको रख लेना है साइड पे, जिससे हम ठाकुर जी को आचमन कराएंगे। हम ठाकुर जी के कक्ष में जाएंगे, उनको प्यार से जगाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस सर्दियों में रजाई उड़ाते हैं या फिर गर्मियों में कोई भी ब्लैंकेट वगैरह या कुछ भी हम ठाकुर जी को उठाते हैं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वो कपड़ा सॉफ्ट एकदम मुलायम होना चाहिए, जिससे ठाकुर जी को प्यारी सी नींद आए, उनको कुछ भी चुभे ना, इस तरीके का कुछ भी ना हो। अब हम प्यार से ठाकुर जी को जगाएंगे, जगा के उनको अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद जो जल था आचमन का हमने लिया था, उसके अलावा किसी पात्र में, कोई भी आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, उस या तो ठाकुर जी के साइज का हो या उनसे थोड़ा सा बड़ा हो, उस पात्र को रखेंगे, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करेंगे और ताजा फ्रेश वाटर जल होना चाहिए। या आपके पास यमुना जल है या गंगा जल है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो शुद्ध ताजा जल होना चाहिए। उससे हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद में हम उनको एक मुलायम से कपड़े से पोंछेंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी से पूछेंगे कि आज आपको किस कलर के वस्त्र धारण करनी है, किस तरह का श्रृंगार करना है। आपके दिमाग में स्वयं ये प्रेरणा आ जाएगी कि आपके ठाकुर जी आज किस तरह का श्रृंगार चाहते हैं, किस कलर के वस्त्र धारण करना चाहते हैं। अब जैसे इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आप कोई भी कॉटन की सॉफ्ट सी पोशाक हल्की सी ठाकुर जी को पहनाएं। इसके बाद सिंपल सा श्रृंगार, एक माला और मुकुट धारण करवा दें। इसके बाद आप ठाकुर जी को विराजमान कर दें। अब जो लोग सुबह नाश्ता बनाते हैं वो लोग तो उनका भोग लगा दें नाश्ते का, लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं उनके विषय में भी बताऊंगी मैं अभी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने सुबह का नाश्ता तैयार किया है वो पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं। ठाकुर जी का भोग लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप ठाकुर जी को कोई भी भोजन की सामग्री या पेय सामग्री अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। इसके तुलसी दल के बिना ठाकुर जी प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यदि जो लोग नहीं बनाते हैं, नहीं तैयार कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप कोई भी छोटा सा पात्र लें, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी छोटे थोड़े ज़्यादा जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आप में उपलब्ध हो, कोई भी खाने की वस्तु सामग्री उसमें रखकर आप ठाकुर जी के सामने भोग लगाने के लिए रख दें। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस प्रकार से छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल उसके लिए की जाती है, उसी प्रकार से आपको अपने ठाकुर जी की देखभाल करनी है, उनको रखना है। तो आप अगर थोड़ी बहुत गलती आपसे हो भी जाती है, त्रुटि, तो आप चिंता मत कीजिए, आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, वो आपको माफ़ कर देंगे। क्योंकि आपकी सेवा में सिर्फ एक ही चीज़ आवश्यक है, वो है निस्वार्थ सेवा। आपको सिर्फ पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे लाड़ के साथ, दुलार के साथ आपको उनकी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से। आप देखिए आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अब आपने वस्त्र धारण करवा दिए, ठाकुर जी को विराजमान करवा दिया। अब आप जब अपनी पूजा, भजन, माला जाप जो भी आप करते हैं उसको कीजिए। करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद उस पर आप विराजमान हो। फिर अपना माला जाप, मंत्र जाप
भजन जो भी कुछ आप करते हैं वो करें। इसके बाद में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका मंत्र जाप या पूजा पूरी हो जाए तो उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़िए, उसके बाद आप उठिए, फिर आसन को उठाइए। इसके बाद आपको आसन को उठाकर रख देना है। अब क्या कर सकते हैं कि दोपहर में आप ठाकुर जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए आप उनकी माला और मुकुट को उतार दें, उसके बाद उनको विश्राम करने दें। ताकि माला और मुकुट इसलिए उतारनी है ताकि उनको कुछ भी चुभे ना, कोई परेशानी ना हो। दिन में आप उनको विश्राम दिला सकते हैं। इसके बाद शाम को आप उन्हें दोबारा से जगाइए। जगाने के बाद इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम ठाकुर जी को जगाएं या सुलाएं तो आचमन जरूर करवाएं। क्या आप जानते हैं कि जल सेवा करना ठाकुर जी की सेवा करने के समान होता है। यानी कि अगर आप किसी को जल पिला रहे हैं तो ये ठाकुर जी की सेवा करने के बराबर होता है। तो जब आप स्वयं ठाकुर जी को ही जल पिला रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी चीज होती है। तो इसलिए आचमन हमें ठाकुर जी को अवश्य कराना है। अब इसके बाद क्या करना है, शाम को हम चाहें तो दीपक जला के आरती कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। शाम के वक्त ठाकुर जी के पास बैठें, उनसे बातें करें, आरती करें, इसके बाद भजन करें। और शयन कराने से पहले और शाम की आरती के बाद बीच का जो समय है ये वो समय है जब आप अपने ठाकुर जी के पास बैठिए, उनसे अपने सारे दिन की बातें कीजिए और उनको लाड़ लड़ाइए, पूरा दुलार दीजिए, भजन गा के सुनाइए प्यारे प्यारे। और थोड़ा सा इत्र लें, इत्र लेके उनकी सॉफ्टली हाथों से मालिश करें, उनको भजन सुनाएं, उनका दुलार करें। ये वो समय है जिस समय आप अपने ठाकुर जी से जो भी कुछ अपनी मनोकामना है, इच्छा है वो कहेंगे, उसको अवश्य पूरी करेंगे, अवश्य पूरी करेंगे। तो फिर इसके बाद में लाड़ दुलार लगाने के बाद में आप फिर थोड़ा सा जल लीजिए, ठाकुर जी को फिर आचमन कराइए। और ये फिर रात की कोई भी नाइट ड्रेस बना लीजिए, सॉफ्ट सी, या तो बना लीजिए या बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप जो दिन भर कपड़े पहन रखे थे उनको हटा के नाइट ड्रेस पहनाइए। जो श्रृंगार आपने किया था, मुकुट माला, इस सबको रखिए अलग से। ये इसलिए ताकि ठाकुर जी को शयन करते समय कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें कुछ भी चुभे ना, इसलिए फिर उनको शयन कराइए, प्यारी सी लोरी सुनाइए, उनको प्यार से सुनाइए। तो ये है ठाकुर जी की सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या। इसमें आप कुछ एडिशनल चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है तो आप अपने ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र ले आए, आपने उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए, या कोई पकवान बनाया, नहीं बना सकते अगर तो बाजार से कोई पकवान लेके आए, आपने उनका प्रसाद लगाया, फिर स्वयं ग्रहण किया आपके सारे परिवार ने। इस प्रकार से आप ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेंगे तो इससे आपका अंतर मन, आपकी वाणी सब कुछ शुद्ध होगा। इस प्रकार आप अपने ठाकुर जी की सुबह से लेके रात तक नित्य सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। आपके ठाकुर जी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण।